नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरियन। डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। महाशिवरात्रि के पर्व की पूर्व संध्या पर जम्मू में आज भगवान शिव को समर्पित भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा की शुरुआत प्राचीन श्री रणवीरेश्वर मंदिर से हुई, जिसमें शामिल की गई झांकियां द्वारा भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया। ये शोभा यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस मंदिर पहुंच संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव और सनातन धर्म के जयकारे लगाए। जम्मू ईस्ट विधानसभा के विधायक युद्धवीर सेठी सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। चलो ठीक है, ये हो रहा है, अच्छा होना चाहिए। हमारा सनातन जागृत होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, तो हमारा सनातन आगे बढ़े। और ये जो झांकी है भगवान शिव के शादी के रूप में, जो कि उसी के अंदर सारे पब्लिक जो मना रही हैं, हमारे जनता जनार्दन भक्तों में आस्था है नहीं, तो अपने वो भगवान शिव के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, कोई उपवास रखता है, कोई निराहार है, कोई एक टाइम भोजन करेगा, कोई मीठा करता है, तो भगवान शिव की रात को पूजा करते हैं 4, और फिर उसके बाद में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। महाशिवरात्रि और अमावस्या के उपलक्ष्य पर अखनूर विधानसभा क्षेत्र के उन लोगों को गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो किन्हीं कारणों से अब तक ऐसा नहीं कर पाए। अखनूर के विधायक मोहनलाल भगत ने ऐसे लोगों को अपने स्तर पर हरिद्वार भेजकर उनके मन की इच्छा पूरी की। मोहनलाल भगत ने जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के सहयोग से इन लोगों को आज जम्मू स्थित संकट मोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर से एक बस में हरिद्वार के लिए रवाना किया। हरिद्वार में इन यात्रियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट द्वारा की गई है। पिछले दिनों मैं प्रयागराज में कुंभ स्नान करने गया हुआ था, और वहाँ पे एक ख्याल आया, एक विचार आया, मैं तो स्नान कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोग भी जो समर्थ नहीं हैं, उनका भी स्नान होना चाहिए। तो ये एक प्रयास है जम्मू यात्री भवन के सहयोग से, और माननीय श्री पवन शास्त्री जी के उनके मार्गदर्शन में एक बस जो है ये हरिद्वार के लिए जा रही है। मेरे क्षेत्र के विधानसभा अखनूर क्षेत्र के लोग अलग अलग स्थानों से आए हुए हैं, जो लोग समर्थ नहीं हैं या जो पहले कभी गंगा स्नान के लिए नहीं गए, तो हमारी तरफ से एक प्रयास है ये लोग इस पवित्र मौके पे जाएं। कल महाशिवरात्रि है, परसों अमावस्या है, वहाँ पे स्नान करें। मेरा इनसे आग्रह रहेगा कि यह वहाँ पे स्नान करते वक्त प्रार्थना करें कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र खुशहाल रहे, तरक्की करे, लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, और अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए समाज सेवा और देश निर्माण में अपना योगदान दें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ये हमारी 22वीं बस है, 21 बसें आगे जा चुकी हैं, 22वीं बस है, और यहाँ से हमारा प्रयास है कि हर अमावस्या को यहाँ से गाड़ी भेजी जाए। पिछली बार जो है वो श्यामलाल शर्मा जी ने एमएलए जो जम्मू वेस्ट से हैं उन्होंने भेजी थी, आज के जो है वो ये मोहनलाल जी भेज रहे हैं। भगवान की किसकी ऊपर कृपा होती है वो देखते हैं, लेकिन गाड़ी वहाँ अमावस्या को जाएगी। जहाँ
उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक बिना परमिट व अन्य जरूरी दस्तावेजों के बिना दौड़ रही 2 स्लीपर बसों को आज जम्मू में जब्त कर लिया गया। जम्मू बस स्टैंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों बसों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इन दोनों बसों का संचालन तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पिछले कुछ समय से किया जा रहा था, लेकिन अब यह कानून की नजर से नहीं बच सकी। देखिए हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। जम्मू बस स्टैंड पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 स्लीपर बस को सीज कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यूपी ये दोनों बस है। मैं नंबर आपको बताना चाहूंगी, यूपी 17855597 ये रेड कलर की बस है और साथ ही साथ दूसरी गाड़ी जिसका नंबर यूपी 81CT7998 है। कारण मैं आपको बता दूं, कारण ये है कि विदाउट डॉक्यूमेंट विदाउट परमिट ये सड़कों पर गाड़ी दौड़ रही थी और खास बात ये है कि इन गाड़ियों में जो है वो कर्टन फिटेड ये गाड़ी है, यानी कि इन गाड़ियों में जो है वो कर्टन लगे हुए हैं। और सिक्योरिटी कंसर्न यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से बात करें तो कर्टन जो है वो गाड़ियों में नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न होता है जिसके चलते कर्टन जो है वो गाड़ियों में नहीं होने चाहिए। और ये दोनों गाड़ियां जो कि कर्टन फिटेड ये गाड़ी है, आप देखिए दूसरी गाड़ी भी कर्टन फिटेड ये गाड़ी है, कर्टन जो है वो लगाई गई है। आप देखिए निर्भया कांड की अगर मैं बात करूं तो निर्भया कांड 2012 में निर्भया कांड जो है वो पेश आया था और इसी प्रकार से निर्भया कांड भी हुआ था। आखिरकार इन दोनों गाड़ियों में कर्टन क्यों लगाए गए हैं, क्या कुछ वजूहात है, फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी गाड़ी जिसका नंबर प्लेट भी बैक साइड नहीं है, हालांकि रेड गाड़ी की बात करें तो उनका जो नंबर प्लेट है वो लगी हुई है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी आपको, देखिए नंबर प्लेट लगी हुई है स्लीपर बस का जो रेड कलर की गाड़ी है, लेकिन जो दूसरी गाड़ी है इसका नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ है और ये गाड़ी जो है वो कर्टन फिटेड गाड़ी है। आप देखिए कि किस प्रकार से कर्टन यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। हालांकि इसका रूट क्या कुछ है, कहाँ पर ये यानी कि रूट जो है कहाँ से कहाँ के लिए ये जाती थी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये 2 स्लीपर बस जो कि विदाउट डॉक्यूमेंट विदाउट परमिट ये सड़कों पर दौड़ रही थी और जम्मू बस स्टैंड पुलिस के द्वारा जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है। इन 2 स्लीपर बस को जो है वो सीज कर दिया गया है। महत्वपूर्ण एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इस जो ये रेड बस है स्लीपर बस, इस बस को जो है वो पूरी तरीके से सजाया गया है। सजावट मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप देखिए कि किस प्रकार से इसे सजाया गया है। टेडी बियर यहाँ पर है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो पिल्लो होते हैं वो पिल्लो यहाँ पर मौजूद है। मंकी जो शोपीस होती है वो शोपीस यहाँ पर मौजूद है। स्माइली इमोजीज जो है वो यहाँ पर सजाए गए हैं। अलग अलग प्रकार की सजावट, इस प्रकार की सजावट जो है वो अक्सर हम घर में देखते हैं, रूम में करते हैं और वहीं पर इसी प्रकार की सजावट जो है वो यहाँ पर की गई है गाड़ी में जो है यानी कि बस में की गई है। कारण क्या कुछ है, क्यों इस प्रकार की सजावट की गई है, क्योंकि 2012 में जब निर्भया कांड पेश आया था तो वो भी इसी प्रकार से हुआ था। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से इन दोनों गाड़ियों में जो है वो कर्टन फिटेड ये गाड़ी है, यानी कि कर्टन यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से बात करूं तो कर्टन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार की यानी कि गाड़ियों में कर्टन होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाती है। और दोनों गाड़ियां स्लीपर बस जो कि यूपी नंबर है यानी कि यूपी की ये गाड़ियां है और उस गाड़ी की मैं बात करूं स्लीपर बस की जो कि उसके बैक साइड नंबर प्लेट बिल्कुल भी नहीं है। दोनों बस को फिलहाल जो है वो सीज कर दिया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर कठुआ में आज से किसान मेले की शुरुआत की गई। इस मेले के जरिए कृषि की आधुनिक तकनीकों के साथ साथ सरकार द्वारा शुरू की गई उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिनका लाभ लेकर लोग अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं। नगरी परोल इलाके में आयोजित 2 दिवसीय इस किसान मेले का उद्घाटन कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने जिले के डीसी डॉक्टर राकेश मिन्हास की मौजूदगी में किया। उससे जो नई नई टेक्निक्स हैं, फार्मिंग टेक्निक्स वो जो मेले में लोग देखने आते हैं, मेले में ये चीज़ें देखेंगे और जो लोग नई नई टेक्निक्स का उनको पता चलेगा और वो अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इनकम डबल करें किसानों का, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मददगार साबित हो सकते हैं। और मेरी आपके माध्यम से सभी किसानों से जो लोग जहाँ मेला देखने आए हैं वो जरूर इन स्टॉल में जाएँ और जो एक्सपर्ट्स उनकी राय लें कि क्या क्या फार्मिंग टेक्निक्स अच्छी हैं
एपीकल्चर में क्या अच्छा हो रहा है, फ्लोरिकल्चर में क्या अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर में क्या अच्छा हो रहा है। और इस तरीके के साथ साथ सोलर एनर्जी में, क्योंकि बिजली की हमेशा हमें किल्लत रहती है, और गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर सूर्यागर बिजली योजना शुरू की है। तो आज के समय में कैबिनेट स्पेशली के लोगों पर श्रीनगर की ईदगाह विधानसभा से अपनी पार्टी के इंचार्ज व श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व पार्षद मोहम्मद अशरफ पाम्पोरी ने अपनी पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। मोहम्मद अशरफ अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, जिन्होंने जम्मू में आज भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल और प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने मोहम्मद अशरफ पाम्पोरी को भाजपा में जोरदार स्वागत किया। पहले तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। रहे, कारपोरेटर रहे, वहां के चेयरमैन रहे, और उनके कार्यकाल में जो उनकी काउंसिल की सीट थी उसमें भारी मात्रा में कार्य हुए, करोड़ों की संख्या रुपीस में उनके माध्यम से उस अंतराल में डेवलपमेंट के कार्य हुए। पिछले दिनों में ईदगाह से उन्होंने चुनाव भी लड़ा अपनी पार्टी से, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जुड़े हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते भी करेंगे। मैं पुनः पालपोरी जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश से मोटापे को खत्म करने के लिए चुनी गई टीम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को शामिल किए जाने का स्वागत किया है। भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्वयं फिटनेस के लिए जाने जाते हैं और उन्हें इस टीम में शामिल किए जाने से देश भर में अच्छा संदेश गया है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला की फिटनेस की जमकर सराहना करने के साथ साथ उनसे जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में मैराथन का आयोजन कर उसमें सियासी दलों के नेताओं को शामिल करने का आह्वान किया, ताकि देश को बताया जा सके कि जम्मू कश्मीर मोटापे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जब पूरे देश में मोटापे को खत्म करने का एक मुहिम स्टार्ट की है, तो उसमें जब 10 एम्बेसडर पूरे देश में बनाए गए तो उसमें उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर का एम्बेसडर बनाया गया। और मैं कहूँगा कि उमर अब्दुल्ला साहब उसके हकदार भी थे, क्योंकि अगर फिटनेस की बात की जाए, पूरे देश के अगर स्टेट्स के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, तो जम्मू कश्मीर का आवाम खुशकिस्मत है कि हमारा सीएम फिजिकली पूरा फिट है, सेहत पे ध्यान देता है, रोज रनिंग करता है, जिम करता है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के पूरे यूथ को उनको फॉलो करना चाहिए, और उमर साहब को भी जम्मू कश्मीर पे इस तरह ध्यान देना चाहिए कि जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कश्मीर में भी मैराथन करवाई जाए, जम्मू में भी करवाई जाए, और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी भी करवाई जाए, ताकि एक मैसेज जाए यूथ को, जाए एक आम आवाम को जाए कि जम्मू कश्मीर हकीकत में मोटापे को खत्म करना चाहता है। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर जम्मू में जारी कल्की मूवमेंट के आंदोलन को लगातार मजबूती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के वरिष्ठ नेता और जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा ने भी कल्की मूवमेंट को अपने समर्थन दिया है। कल्की मूवमेंट के आंदोलन के आज 129वें दिन राजेंद्र शर्मा धरनास्थल पर पहुंचे और इस आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। गंगा गीता गौ माता कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ, सनातन का फोड़। और हम सब इनके साथ में हैं। कोई भी समाज के लिए अच्छा काम किया जाए उसके लिए सबको जुटना चाहिए, और इसीलिए आज मैं भी अपना समर्थन इनको देने के लिए यहाँ आया हूँ, और ये चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए, और सनातन बोर्ड, ताकि सनातन की सारी आस्थाएं, संस्कृति और सुचारू ढंग से व्यवस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और उसका गठन होना चाहिए। और हम सब पूरा जम्मू इनके साथ में है, जम्मू कश्मीर के लोग इनके साथ में हैं, और हम इनका समर्थन करते हैं।
स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। थन्ना मंडी में सोरा पुल के नजदीक पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 2 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा पेश आया जब एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी नाले में जा गिरी। मृतक की पहचान 60 वर्षीय गुलजार हुसैन के रूप में की गई है। घायलों का थन्ना मंडी में प्राथमिक उपचार देने के बाद राजौरी की जीएमसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। वही थन्ना मंडी ने इस हादसे के लिए पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी सड़क के करीब 200 मीटर हिस्से की मरम्मत करने में नाकाम साबित हुआ है और यही वजह है कि इस हादसे में एक कीमती जान चली गई। एक रोड और 200 मीटर का स्पेल ऐसा है जिसमें ना कोई क्रैश बैरियर है, ना पिछले 10 साल से ब्लैक टॉप हुआ है। यहाँ पे मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे एजाज असद सीओ ईरा को स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैंने उनसे कहा था कि सर इसको 200 मीटर स्पेल को हमें ब्लैक टॉप करके दीजिए। उनने कहा था कि मैं काम करवाऊंगा। जब ईरा का यहाँ पे आया तो एक्शन पीडब्ल्यूडी ने उसको मना कर दिया। एक्शन पीडब्ल्यूडी ने यह कहकर मना कर दिया कि मैंने अलॉटमेंट की हुई है और विद इन डेज हम इसको ब्लैक टॉप करेंगे। जबकि आज 25 फरवरी है, यहाँ पे कोई बंदा आके काम करने के लिए राजी नहीं है। हमें बहुत मिन्नतें समझते करके हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पाथ होलिंग करके अपनी गाड़ियां लगा के और इसको एक ट्रैक चलने के काबिल बनाया हुआ है। ये रोड एक ऐसी रोड है जो शादरा, बकाई, राजधानी, मजूर को कनेक्ट करते हुए तोतामोड़ा, बहरोड, कोट, लोअर कोट और गंभीर मुगला से लेके भठिया और दुदासन तक कनेक्ट करती है। ये लोग एक मैन हब जाना जाता है इस रोड को और बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे क्रैश बैरियर ना होने की वजह से ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक इंसान की जान हमसे चली गई है। हम इसके जिम्मेदार पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। जम्मू कश्मीर में 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी वर्ग का आंदोलन लगातार जारी है। ओबीसी संगठनों ने जम्मू में आज एक बार फिर तिरंगा अधिकार यात्रा निकालकर ओबीसी वर्ग को पंचायतों और स्थानीय निकायों में आरक्षण देने की मांग की। इन संगठनों ने ओबीसी वर्ग का डोर टू डोर सर्वे करवाने की मांग की ताकि आरक्षण का रास्ता साफ हो सके। वो मांग सरकार के आगे रखी हमने कि ओबीसी को पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन होनी चाहिए आर्टिकल 243 डी 636 के तहत। लेकिन वो सर्वे के ऊपर डिपेंड करती है कितनी पॉपुलेशन है ओबीसी की। फ्रेश सर्वे हुआ जम्मू शुरू किया इन्होंने, लेकिन सरकार की इंस्ट्रक्शन आ गई पहले इनको कि ये बंद कमरे में बैठ के तैयार करो और फैक्टिशियस रिपोर्टें सौंप दो इनको सबको बिल्कुल। लेकिन आप भी शहर में रहते हैं, आप भी शहर में रहते हैं जम्मू शहर में, ये भी साथी जम्मू शहर में रहते हैं, लेकिन सबको पता है डोर टू डोर कोई नहीं किया। ओबीसी की पॉपुलेशन काउंटिंग करने के लिए कोई नहीं किया। हमारी मुख्य मांग यही है कि डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए ओबीसी का बिल्कुल। अगर फैक्टिशियस रिपोर्ट सौंपेंगे वी हैव टू अगेन मूव इन द हाई कोर्ट, जाना पड़ेगा हमको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मीडिया का। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।